अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ब्यूटी टिप्स चैनल और आज की वीडियो आप सामने दे पड़ी हुई क्रीमों को देखकर समझ गए होंगे कि वाइटनिंग क्रीमों के मतलब क्या है। मेरे वो व्यूज़ या वो कस्टमर मेरे अक्सर आकर पूछते थे कि मिक्स क्रीमें जो होती हैं उनमें कौन कौन सी क्रीमें शामिल की जाती हैं और किस लिए की जाती हैं, तो उसी के मतलब मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा, अपने नए व्यूज़ से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं आपकी मालूमात के लिए नई नई वीडियोस लेकर हाज़िर होता हूं, जिसमें मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीमें, मुख्तलिफ शैम्पू, ऑयल, परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं। तो चलें आते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, अक्सर व्यूज़ सवाल करते हैं और मैं एक कॉस्मेटिक स्टोर चला रहा हूँ और अक्सर कस्टमर आकर पूछते हैं कि जो मिक्स क्रीमें होती हैं उनमें कौन कौन सी क्रीमें ठीक रहती हैं, कौन कौन सी क्रीमें दुरुस्त रहती हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, खासकर मेरे वो व्यूज़, मेरी वो सिस्टर्स जो अपने आप को वाइट करना चाह रही हैं और वाइटनिंग क्रीमों का इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है कि आप ये वीडियो देखें और इसमें शामिल ये क्रीमें जो है इसका इस्तेमाल करें, इनको मिक्स करें और ये लगाएं। सबसे पहले नंबर पर ये स्टिलमन लें आप लोग। ये एक बात याद रखेंगे, ये एक नंबर स्टिलमन है और आप भी एक नंबर स्टिलमन लें अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो स्टिलमन मार्केट में 2 नंबर भी अवेलेबल है और 3 नंबर भी अवेलेबल है, लेकिन एक नंबर की पहचान में पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप लोग एक नंबर की पहचान स्टिलमन के में देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस जो स्टिलमन के मुतालिक है उसको देखिए। इसके अलावा इसमें मैं बता देता हूँ कि ये चिप लगी होगी, ये वाली जो है ये इनकी सील लगी होगी इस तरह, तो ये इतनी जल्दी उतरेगी नहीं। और कुछ 2 नंबर जो स्टिलमन होती है उस पर भी ये चिप लगी होती है, लेकिन वो जैसे ही आप इस तरह थोड़ा दबाएंगे तो चिप उतरना शुरू हो जाएगी, जबकि इसको जैसे मर्जी दबाएं चिप, ये जो सील लगी हुई है ये उतरेगी नहीं। बाकी बहुत सारे आकर लोग कहते हैं कि ये इसकी पहचान है, इस पर ये बनी होती है, ये बनी होती है, तो ये सब पर ही बनी होती है। ये थी स्टिलमन। उसके बाद आप एक अदद जो है ये केली ले लें, केली पर्ल क्रीम ले लें। तो इसका भी ये देख लें, ये मेड इन थाईलैंड है, ये मेड इन थाईलैंड की ही लें, ये थाईलैंड की प्रोडक्ट है। इसके अलावा वाइटनिंग क्रीम यूको वाइटनिंग क्रीम ले लें। ये देख लें, ये इस तरह की छोटी सी क्रीम होगी। ये भी पाकिस्तान की नहीं है, ये बाहर से है, पाकिस्तान जो है वो मंगवा रहा है। उसके अलावा ये मीना क्रीम ले लें। ये फेशियल क्रीम है, ये आपके चेहरे पर ये काम करेगी कि क्रीमों के साथ फेशियल का काम करेगी कि आपके चेहरे को मज़ीद निखारने के लिए। ये थी 4 क्रीमें। और 5वें नंबर पर आप ले लें फेयर एंड लवली। ये याद रखें, फेयर एंड लवली जो है ना, ये पाकिस्तानी फेयर एंड लवली से बेहतर है अगर आप इंडियन फेयर एंड लवली ले लें। इंडियन फेयर एंड लवली की पहचान ये है कि जैसे ही आप इसकी ये साइड चेक करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा व्यूज़, ये मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ, ये आप देख लें। शायद इसका रिज़ल्ट क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन ये थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ब्रांड। अब सही नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये नीचे इस साइड में देखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ब्रांड। तो ये इंडियन फेयर एंड लवली है, यहाँ पर भी लिखा होगा इसके मेड इन हिंदुस्तान, मेड इन इंडिया लिखा होगा एक दो जगह पर। तो ये बात याद रखिए कि ये इधर लिखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ब्रांड, ये हिंदुस्तान की प्रोडक्ट है, ये हिंदुस्तान की फेयर एंड लवली है। ये वाली डालेंगे तो आपका रिजल्ट और ज़्यादा तेज़ आएगा। इसके अलावा ये वाइटनिंग के 2 कैप्सूल डाल लें। और अक्सर अगर आप इसका चलते हैं कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा तेज़ आए तो आप ये एक अदद सीरम भी डाल लें, चाहे वो गोल्डन पर्ल का डाल लें, चाहे बायोकास का डाल लें, एक्स वाइटनिंग का डाल लें, फाइजा का डाल लें। इसमें ये जो मैं सीरम दिखा रहा हूँ आपको, ये गोल्डन पर्ल
एंटी फ्रिंकल है। ये अगर आपके चेहरे पर शाइयाँ वगैरह हैं उनके लिए ज़्यादा कारआमद है। अगर आप लोग चेहरा वाइटनिंग के लिए ले रहे हैं तो आप इसमें जो है वो फेयरनेस वाला लें, ये क्योंकि ये इधर लिखा होता है एंटी फ्रिंकल। ये एंटी फ्रिंकल है, ये आपके अगर शाइयाँ वगैरह हैं और पिंपल्स वगैरह उनके लिए कारआमद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाइटनिंग के रिज़ल्ट को मज़ीद तेज़ किया जाए तो आप वाइटनिंग वाला कैप्सूल ले लें। दोनों की एक ही प्राइस होती है, एक ही तरह के होते हैं। और एक बात और मैं बताता चलूँ कि मेरे जो ये लेडीज़ के लिए कारआमद चीज़ें हैं, लेकिन अगर मेरे कुछ ब्रदर इसको लगाना चाहते हैं, मेरे जो भाई इन चीज़ों के मिक्स करके लगाना चाहते हैं, तो एक क्रीम और इसके अंदर ऐड कर लें। वो क्रीम है ये वाली जेंटलमैन क्रीम। ये भी यूको की जेंटलमैन क्रीम है फॉरमैन, ये फॉरमैन के लिए है। आप ऐसे करें कि इसमें इंजेक्शन शामिल करने की बजाय, सीरम शामिल करने की बजाय एक क्रीम ये वाली जेंटलमैन, जो जेंटलमैन है इसका, इसमें एक अदद ये वाली डाल लें। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और ये मेरे कस्टमर जो चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट अच्छा आए वो इसको मेरे व्यूज़ इस्तेमाल कर लें, जो मेरे ब्रदर लगाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी अब कि वाइटनिंग क्रीमें की जो मिक्स क्रीमें लगाते हैं उनमें कौन कौन सी क्रीम शामिल की जाती है। ये सारी क्रीमें मैंने बता दी हैं। ये सारी क्रीमें आप निकालें एक कंटेनर के अंदर, एक छोटे बर्तन के अंदर निकाल लें, सबको मिक्स कर लें और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप फिर उसको दोबारा किसी बड़े कंटेनर में डालकर रख लें। और रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने किसी भी अच्छे से फेस वॉश से या ब्यूटी सोप से अपने चेहरे को धोएं और उसके बाद इसकी हल्की हल्की तह लगाकर छोड़ दें और सुबह उठने के बाद फिर अच्छे से साबुन से धो लें और इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो ओके, दुआओं में याद रखिएगा। मुझको इजाज़त दें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।